तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय गुरुदेव की कृपा से उपस्थित परम वंदनीय स्वामी जी महाराज, जिनकी कथाएं आप लोगों को प्रतिदिन मिल रही है और शायद इंडिया जाते हैं जिनकी हम लोगों पर भी प्राप्त होती रहती है। ये हमें सुनना चाहते हैं, हम इन्हें सुनना चाहते हैं। हमारे वर्मा जी बड़ा प्रोग्राम बनाते रहते हैं, स्वामी जी का प्रवचन होगा तो स्वामी जी का समय कम रहता है, तो इनका दिव्य अमृतवाणी यहाँ सुनने को मिल जाए, मिल गई है ही गुरु जी की कृपा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं प्राप्त। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। हनुमान जी के जीवन में सत्संग मिल गया। किसका सत्संग मिला? राम जी का सत्संग मिल गया। उनका जीवन क्या है? सब देवताओं में अग्रगण्य हो गए। और देखिए जरा भी अहंकार नहीं उनके अंदर, अतुलित बलधामम, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा बल जिसके पास भी हो और उसमें जरा भी अहंकार नहीं छू जाए। यहाँ तो जरा भी जिसको बल होता ना, वो एकदम बड़ी जोर से कहता है जी हम तो ये कर डालेंगे, जरा पैसा आ गया तो विध्वंस हो गया। और हनुमान जी को देखो, इतना बलवान है फिर भी उनको ये भी नहीं पता है हमारे अंदर बल कितना है। जामवंत जी ने कहा अपने को पहचानो। हनुमान जी आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की बात को सुनकर के हनुमान जी को लगा कि हमारे अंदर कुछ है, ये पहले नहीं था। बल का तो था नहीं है, लेकिन जो बलवान होते हैं, जो सच्चे बलवान हुआ करते हैं और जिन पर भगवान राम की, जिन पर भगवान कृष्ण की कृपा हुआ करती है, वो अपने बल का बखान नहीं किया करते हैं। ये हनुमान जी की लीला है। और है कैसे? मगम अभुम लाती थी मंगलम। मंगलवार को जन्म हुआ ना भगवान जी का। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। संस्कृत की दृष्टि से देखें तो मंगल शब्द का अर्थ है मगम अभुम लाती थी मंगलम। हमारा कई बार विद्वानों से शास्त्रार्थ हो जाता है इंडिया में। वो कहेंगे लगने वे कपाताले या मित्रे शास्त्रनी खुले, धरती कन्या विनाशाय, धरती कन्या विनाशाय, ज्योतिष लगा देंगे। कहेंगे लगन दे और पाताल में अगर मंगल बैठा हो तो पत्नी मर जाएगी, और पत्नी की कुंडली में तो पति मर जाएगा। वो वृंदावन में ऐसा रगड़ा मारा है ब्राह्मणों ने कि बेचारे फंसे रह जाते लोग। मैं कहता हूँ मंगल अगर जीवन में आ जाए तो मंगल ही हो जाएगा। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथंते वीरभूषा मंत्री आयुष्मत। लोग मंगल करने के बाद तो वीर पुरुष हो जाते थे। वीर स्त्रियां जब पुरुष लड़ाई के लिए जाते थे तो स्त्रियां तिलक करती थी उनको, उसको बोलते थे मंगल करते हैं, मंगलाचरण करके। हम आज भी यात्रा करते हैं, है ना। और मंगल की यात्रा करने में मंगल को हम कोई भी करते हैं, स्थाप्य समाप्य और संघों वाले कोई भी कार्य शुरू करते कहते चलो मंगलवार को शुरू कर लो। आज तो विचार ही नहीं करना, तो हनुमान जी का दिन है।
क्योंकि भगवत कृपा जो है जिस पर होती है उसको दिन पर में तो मंगल ग्रह मान करके डरो नहीं। मैं तो कहता हूँ ग्रहों से डरना ही नहीं चाहिए। ग्रह से वो डरते हैं जिन पर भगवत कृपा नहीं होती है, और जिन पर भगवत कृपा हो जाए तो वो फिर ग्रहों से नहीं डरते कि राम कृपा सुनु खगराई और जान न जाई राम प्रभुताई। भगवान की कृपा हो जाए तो उनकी प्रभुता को जाना जा सकता है। फिर मैंने कहा ना, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। फिर तो आप भगवती का जब यज्ञ करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, सिर्फ साकिल्य नहीं चलेगा, वहां एक रसानुभूति होगी, अंदर से एक तत्व निकलेगा। तब आप भागवत को जब सुनेंगे ना, तब सिर्फ भागवत सुनेंगे नहीं, तो उससे एक रस निकलेगा। जैसे आप लोग ना भोजन के समय रस पीना शुरू कर देते हैं, है ना। अब यहाँ जब से स्वामी जी के पास आए, रोज एक गिलास जो है खाने के समय रस मिलता है, भागवत रूपी रस है। वो कैसा रस है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रवयुतम। ये आप कोई भी शास्त्र आप खा लीजिए, हनुमान चालीसा को अगर 40 समझोगे तो जीवन नहीं बन सकता है, उससे कल्याण नहीं होने वाला है। हनुमान चालीसा को 40 नहीं समझना है, क्या समझना है? जैसे स्वामी जी ने उसमें बता रहे, कई लोग कहते हैं कि होए ना आज्ञा बिन पैसा है। अगर आप लोग बिना पैसा की आज्ञा नहीं होती है तो ऐसा कुछ नहीं। भगवान के यहाँ अगर आप दक्षिणा नहीं भी चढ़ाओगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर यह नहीं कहता है आप हमारे पास पैसे के माध्यम से आओ, मनी के माध्यम से आओ, है ना। लेकिन भगवान ये भी नहीं कहता है कि आपके पास है और उसके बाद भी आप नहीं दो। ये उसके लिए है श्रद्धा गृहीतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहा जिसके पास है नहीं वो तो पत्ता भी ले आए मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन जिसको मैंने दिया है और वो नहीं जब देता है अगर ईश्वर के कार्य में लगाएगा तो फिर उसके पैसे का हम स्वीकार नहीं करते हैं। जो नहीं है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता करेगी। गीता में भगवान ने कहा कि अगर आपके पास नहीं है तो शिव जी के पास जाओगे तो बेल का पत्ता ले। हमारे हम भोलेनाथ की उपासना करते हैं, हमारे मंदिर में आप जाओ कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्रसाद भी कई बार नहीं मिलता है, वो बच्चे बांट देते हैं। मतलब पत्र ले जाओ, एक बेल पत्र ले जाओ, एक लोटा जल ले जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पुष्पम फलम तो हमारे ठाकुर जी हैं, देखो ठाकुर जी को आप जरूरी नहीं है मोहन को खिलाओ, उनको क्या खिला दो? एक तुलसी दल खिला दो। हमारे हनुमान जी हैं, एक तुलसी का दल भी चढ़ा दो। एक बार सीता मैया ने रसोई बनाई था, हनुमान जी को खिलाना है। हनुमान जी को कोई आज तक खिला सकता है? उनको कोई खिला भी नहीं सकता है, लेकिन मैया को लगा मैं खिला दूंगी। अब मैया बनाना शुरू की, एक से एक, कहीं यहाँ कोटा शहर से आ रहा, कहीं बेचारों का नाम भी पता नहीं, जहाँ जहाँ से किसी ने जो है पूड़ियाँ बनाई, किसी ने कचौड़ियाँ बनाई, कोई भात लेके आ रहा है, कोई दूध भात लेके आ रहा है। लेकिन हनुमान जी की पूर्ति कैसे हो सकती है? मैया परेशान, भगवान को ध्यान किया, राम जी ने कहा ले खिला तुलसी दल सामने, तुम्हारा जैसे तुलसी दल रखा हनुमान जी के आगे, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी महाराज की ऐसे हमारे हनुमान, इनको पता ही नहीं है इनका बल क्या है। तुलित बल धामम स्वर्ण शैलापदेहम, सोने का शरीर है। हमारे शंकर जी क्या है पता आपको? नहीं पता होगा। शंकर जी की देह कैसी है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन हमारे ठाकुर की कृपा हो गई भोले बाबा पर, तो स्वर्ण शैलावदेहम क्या जब आपने खाए नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। भगवान भोले बाबा का शरीर कैसा है? कहा चांदी जैसा शरीर है। तो गाना गुना भी कोई है चांदी जैसा शरीर तेरा, उत्तम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो चांदी का शरीर उत्तम माना जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाए तो वो सोने का शरीर।
आज भगवान की कृपा हुई है, भगवान हनुमान जी तो सोने के हो गए। कैसे हो गए? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर जी तो रजत के नंदन। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पम जुलालम परतुम्रगमनम हे विहस्सम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् सुतुमरगणैः। देवता लोग स्तुति करते रहते हैं और बैठते कहाँ पर हैं? व्यास विश्वाद्यम विश्ववन्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। 3 नेत्रे वालों को 2 नेत्र वाला बना देता है कन्हैया। पूजा जा रही थी भगवान ने कहा पूजा पूछे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? इस राजपथ पर विलोक्य कुवजाम युवतिम। देखा, देखिए कई बार कक्षण जैसे स्वामी जी कहा करते हैं ना, देखना एक अलग विषय हुआ करता है। देखते तो हम सभी हैं। जैसे भगवती सीता ने भगवान राम को देखा, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया सिया राम को, चारों सिया खड़ी की। ये देखना है तो बोलते हैं देखना। कपाट लगा लो देखने के बाद। सत्संग सुनो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये 3 महीने आए हैं, ये जो भी सुन रहे हो बंद कर लो। तो जब 3 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, फिर वो खोलो तो नई चीज प्राप्त हो जाएगी, उसको बंद रखो। नहीं तो ये इधर से सुन लिया, उधर से निकाल दिया। विलोक युवतिम पूजाम परानना। देखिए जो पूजा जो रही वो कैसी थी? सुखदेव महाराज कहते थे बरानना थी, सुंदर थी। बरम आननम यस्या सा इति बरानना। लेकिन थी कैसी? काफी जगह से टेढ़ी थी। तो हमारे ठाकुर की कृपा हुई तो कैसी हो गई? सुंदर ही होगी। हम कुछ कहते हैं हमारा शरीर कैसा है? मलमूत्र का द्वार है। इसको आप ऐसा नहीं समझो कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाएंगे परलोक तुम्हारा। तो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। शरीर मिल गया है तो किस लिए मिल गया है? आजकल तो आप लोग पुष्पक विमान से भी चल पड़ते हैं। जैसे स्वामी जी की कृपा हुई हम पुष्पक विमान में चले आए। हम कभी बैठे नहीं थे एरोप्लेन में, लेकिन ये कृपा गुरुदेव की देखो कैसी है कि जब पहले बार हम उड़े तो हमें लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल ही चले जाए। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा पूरी नाम ये ईश्वर की कृपा है। मतलब कोई अपने आप से नहीं कर सकता। कई बार हमारा प्रोग्राम बना, स्वामी जी जानते हैं, स्वामी जी कह रहे थे नहीं जी आने आचार्य जी आने आना है, लेकिन जब ऐसा हुआ कि कुछ कह नहीं सकते कैसे बन गया, क्या बन गया, एकदम उस पर परमात्मा की कृपा होती है। तो वो जो है एक हेतु की कृपा जिसको बोलते हैं। तो हनुमान जी पर भी कृपा हुई, किसकी कृपा हुई? मेरे राम जी की कृपा हुई। तो जो रजत गिरिनिभम था वो स्वर्ण शैलावदेयम हो गया। धनुज बन कृशालम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं ज्ञानियों या अग्रगण्य बन जाता हूँ। ज्ञानी प्रभु विशेष भगवान को ज्ञानी दिया है, इसलिए हनुमान जी ने कहा मुझे प्रभु ज्ञानी बनाओ। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा अज्ञ भक्त नहीं बनना चाहता कि मेरा विश्वास ही टूट जाए जैसे सभी का विश्वास टूट गया। आगे कथा आप लोगों को सुनाएंगे हम कि कथा सुनने जाओ तो ज्ञानवान होके जाओ, अज्ञानी बन के जाओगे तो कथा में आनंद नहीं आने वाला। कथा तो शंकर भगवान भी सुनने गए और कथा तो भी सुनने गए, लेकिन कथा किसने सुनी? शंकर भगवान ने सुनी, सती ने सुनी? शंकर ने सुनी। सती कहाँ चली गई? गोलगप्पा खाने चली गई। एक बार की त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ जल सिपाही। भगवान कहाँ गए? देखिए कथा सुनने के लिए ये नहीं है आप किसी ब्राह्मण को देखो जी, बहुत बड़ा ब्राह्मण, या पूर्णा में लोग डरते हैं ब्राह्मणों से, पता नहीं क्यों डरते हैं, भगवान जाने।
पर मैंने अंदर से अनुभव किया कि अट्रैक्शन है कुछ ब्राह्मणों का यहाँ पर मैं नहीं समझता। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का जानता, ब्रह्म जाना किसी ब्राह्मण। देखिए कैलाश में रहने वाला, उसको नीचे आने की क्या जरूरत है? वो नीचे उतर के चला आया। कहाँ चला आया? विंध्याचल पर्वत पर चला आया। जो कैलाशवासी है वो नीचे चला आए, माने इसे क्या कहते हैं? इसे भगवत कथानुराग कहते हैं। इसको भगवत कथा की अट्रैक्शन, उसको खींचने की कला कहते हैं कि देखो भगवान ने खींच दिया उनको विंध्याचल में। और शंकर जी स्वयं ही राम कथा के ज्ञाता हैं और वो कहते भी हैं और उन्होंने जन्म भी किया है कथा का, फिर भी सुनने कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जानते, स्वामी जी सब कुछ जानते हैं लेकिन कहाँ गए सुन रहे हैं। अब पता नहीं क्यों सुन रहे हैं, ये भी भगवत कृपा होती है। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, और साथ में संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। सब अपने अपने प्रकार से पूजा करते। स्वामी जी हमारा पूजा शुरू कर रहे हो, हम समझे बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कुंभज ऋषि ने शंकर जी की पूजा की तो सती को लगा वाह क्या बात, एक कथा कहने वाला जब पूजा शुरू कर रहा है अपने जजमान की, तो इसको क्या कथा आती होगी। शंकर जी ने कथा को सुना, सती ने कथा को नहीं सुना, क्योंकि सती के अंदर क्या विश्वास नहीं है। बिना श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास कब होगी? जब जलोगे आप, जब तक जलोगे नहीं कान्हा का दर्शन नहीं होगा। गोपियां कहती है प्रभु आपकी कथा के माध्यम से मैं चल गई हूँ, मेरा हृदय चल रहा है। कथा अमृतम सप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदासतम। इस शरीर को जलाओगे नहीं जब तक, तब तक उसका ना के दर्शन नहीं हो सकता है। और शरीर जलाने का मतलब ये पंचभौतिक शरीर नहीं जलाना है, इसके अंदर बैठे हुए जो काम क्रोध मोह लोभ ये जो शत्रु है इनको जलाना है। और ये जब जल जाएंगे तो कान्हा अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर वो नहीं देखने का कि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो या नहीं लिए हो, तो वो अपने आप कहेगा स्वया भूतस्तु भगवान याति चक्रे सोपी। तो भगवान नीच के घर में चले जाते हैं। फिर माँ की गति दई डायन को भगवान फिर नहीं सुनता है। हाथी की ये कई हाथ सुनी नहीं उठ धावन की, नहीं धावन धायो आवत पाई न दूसरी हाथ में सुनी शरणागत आयो। तब प्रभु नहीं देखता है कि आप कैसे चलते हो। मेवा मिठाई से नाक चढ़ाई के दासी के हाथों का साग सरायो। भाव के भूखे मेरे भात के नाही प्रभु यही सुन शरणागत आए। मैंने सुना आप दुर्योधन की मेवा को छोड़ करके है ना विदुर के घर में साग खाने चले गए चौराई का। बढ़िया से बढ़िया भोग छोड़ दिया और हमारी मिला हुआ बेटी चौराई बनाए नहीं खाए बढ़िया से खाना हमारा प्रसन्न। क्या बात है, इसको बोलते हैं प्रेम, है ना। ये तो प्रेम की बात है। वो तो कान्हा तो आपके पैसे का भूखा नहीं है, कान्हा किसका भूखा है? भाव का भूखा है। भाव के भूखे हो भात के नाही में सुनी शरणागत आयो। माँ की गति से डायन को पूतना आई तो दूध पिलाने लगी। पहले तो जहर पिलाने आई थी, जहर तो भगवान ने आंख बंद कर ली रोज। भगवान बोले का ध्यान किया, कहा भगवान आप लो, मैं जहर करो पीने आया हूँ, मैं तो यहाँ पर माखन और मिश्री खाने आया हूँ। ये क्या आपने दे दिया? और जब भगवान ने उसके जिसका पान किया शंकर जी ने, तब कन्हैया कहने लगा मैया अब मैं पीता हूँ तेरा दूध ले। प्रभाव वो चिल्लाने लगी छोड़ दे खाना, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते अब मैं छोड़ सकता क्योंकि मैंने पकड़ लिया है तुझे।
मैं पकड़ता नहीं और पकड़ने के बाद मैं छोड़ता नहीं। ये है मेरे कान्हा के लक्षण, ये है मेरे राम की। अगर उन्होंने पकड़ लिया है तो वो फिर नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया है तो नन्हे गति जाके मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। हनुमान जी हमारे किसके सेवक हैं? राम जी के सेवक हैं। और हम किसके सेवक हैं? हनुमान जी के सेवक। बहुत जल्दी कृपा करते हैं भगवान राम की, जो हनुमान जी की सेवा करता है। तो आज मंगलवार था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा होता जा रहा है। और मेरा विचार है कि सत्संग का लाभ जो मैंने पहले भी आपको बताया है वो तभी हो सकता है, माया से आप तभी ऊपर जा सकते हैं जब आप पर भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, तो अपने आप सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सब हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी बोल रहा हूँ। सारा है सारा जमाना हरि हमको सारा है सारा
वराह भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान